केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत। वही कहानी का भाग जो रह गया था, पाजिब कहानी का जैनेंद्र कुमार जी की, उसको आज हम देखते हैं। ठीक है, तो आपको मन लगाकर इस कहानी को सुनना है और मैंने जिस प्रकार से कल बताया था, अपने पास में एक डायरी रख लो और जो जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु आ रहे हैं उनको आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, और उससे पहले एक बार जिस प्रकार से सभी वीडियो वाले कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि केपी कॉलेज आवर को सर्च कीजिए यूट्यूब में जाकर और वहाँ पे केपी कॉलेज आवर नाम आता है, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के संबंधित कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया या ये फिर ये कैसा होता है। बिल्कुल बेधड़क आप सवाल कीजिए, है ना, और आपको उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया और वो समझ में आया या नहीं आया और आपने छोड़ दिया, नहीं। ये वीडियो आपके हित के लिए बने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं और हम उस प्रश्न को बिल्कुल हल करने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। अभी हम आते हैं वापस उसी कहानी पर कि बात चल रही है आशुतोष के पिताजी और उसके माताजी के बीच में कि शायद इसने वो पन्ना लाया, वो पतंग लाई, पिन्ना लाया और ऐसा करके वो अपनी जो पायल है शायद कहीं बेच दी है वगैरह, ये बात चल रही है। तो अब हम उस कहानी से एक बार वापस से जुड़ते हैं और आपको मन लगा के इस वीडियो को देखना है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। पाजिब। बात दूर तक फैल गई। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी, हवा पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि चुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं, दोनों एक जैसे हैं, माँ बेटे। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसे कोई बात भला सुलझती है? मतलब तुम इतनी गुस्सा क्यों हो गए? आराम से अगर बोलती तो शायद हो सकता था कि बात बन जाती। बोली कि हाँ मैं तेज बोलती हूँ, अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजिब निकाल कर लाते क्यों नहीं? तब जानूँ जब पाजिब निकलवा दो। अगर तुम पाजिब लेके आ जाओ तब मैं जानूँ कि हाँ आपने पाजिब ले आए। ऐसा किसने कहा? आशुतोष की माँ ने। आशुतोष की जो माताजी हैं उन्होंने ऐसा कहा। आशुतोष की माताजी ने, आशुतोष की माताजी उन्होंने ऐसा कहा। मैंने कहा कि पाजिब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजिब मिल नहीं जाएगी। और बिल्कुल कोई भी काम कीजिए शांति से कीजिए। किसी भी काम में अगर तनाव आता है, अशांति होती है तो क्लय और क्लय होता है फालतू का, है ना, और क्लय और अशांति रहती है। इसलिए कोई भी काम है वो शांति की तर्ज पे कीजिए। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद चुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। श्रीमती का मतलब होता है लक्ष्मी जैसी बुद्धि, श्रीमती पत्नी के लिए कहा जाता है। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि चुन्नू तो पाजिब के लिए इनकार करता है ना। चुन्नू कौन है? चुन्नू आशुतोष का दोस्त है साहब, आशु का मित्र है। पर नाम क्या है इसका? चुन्नू। तो इसकी चुन्नू की माँ कह रही है कि नहीं, मेरे बेटा तो मना कर रहा है कि इसने पाजिब नहीं ली। ये वो ऐसा कह रहा है कि इसने पाजिब नहीं ली। वह पाजिब कितनी की थी? मैं उसके दाम भर सकती हूँ। और चुन्नू की माँ ने कहा कि पाजिब कितने पैसों की है, मुझे बोल दो, मैं उसके पैसे दे दूंगी। मैंने कहा ये आप क्या कहती है? बच्चे बच्चे हैं आपने चुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? सहूलियत का मतलब होता है आसानी। क्या होता है? आसानी। और आपने 12th की किताब में पढ़ा होगा, भाषा के चक्कर में बात जरा टेढ़ी हो गई और वो भाषा जो बात होती है वो पूछती है कि भाई तुमने कभी सहूलियत से बरतना सीखा भी है? कुंवर नारायण जी का पाठ है। हाँ, तो सहूलियत का मतलब होता है आसानी से। उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तेने पाजिब देखी? जो अगर तूने पाजिब देखी है तो बता क्यों नहीं देता? चुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजिब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है। देख लो, दबाव में आकर के ये भी झूठ बोल रहा है। दबाव में आकर के ये बच्चा भी झूठ बोल रहा है
कि उसने पाजेब देखी थी और वो उसके हाथ में है और उसने पतंग वाले को दे दी। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी, और कुछ कुछ इस प्रकार से संबंधित फैक्ट भी बता दिए तो बात जैसा सच हो। और सच में इस चांदी की पाजेब थी, तो कि मैंने देखी कि वो पाजेब चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल पतंग लाएंगे। हाँ हाँ कि मुझे पता है, इसने ऐसा कहा था। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? चुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। हाँ, इतनी बड़ी पाजेब थी, मैंने देखी है। मैंने उसकी माँ की ओर देखकर कहा कि देखिए ना, पहले यही कहता था कि पाजेब देखी नहीं, देखी तक नहीं, अब यही कहता है कि पाजेब देखी, अब क्या करे इसका। मैंने उसकी माँ की ओर देखकर यह कहा। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ने उधेड़ी तो मेरा नाम भी नहीं, है ना। अब तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चमड़ी उधेड़ने का मतलब मार मार के तेरी हालत खराब कर दूंगा, ऐसा आशुतोष की माताजी ने कहा। मैंने बीच बचाव करके चुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पीटता जा रहा था, रोया बिल्कुल नहीं था और एक कोने में खड़े होकर आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। शायद ये सोच रहा होगा कि तेरे चक्कर में, तेरे झूठ बोलने के कारण मुझे मार पड़ी है, ऐसा वो सोच रहा होगा। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा कि जाओ बेटा, चुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं, पीटना मत, और पाजेब कोई बड़ी, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। चुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? क्या उसने कसूर किया है ऐसा? मैंने कहा कि मालूम होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। ये जो मामला हुआ है, इस मामले में शायद वो शामिल है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। इस पर चुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। इसकी माँ परेशान होकर कहा कि भाई मेरा घर चेक कर लो, मेरा घर देख लो, अगर होगी तो वही होगी। मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फायदा। बेबात यानी बिना बात। इसमें दोस्तों बे है वो उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है। कैसा है? उपसर्ग। कौन सा? उर्दू का। बेबात का मतलब होता है बिना बात के, जैसे बेपरवाह, परवाह के बिना, बेपरवाह। बेसहारा, सहारे के बिना, है ना। तो उसी प्रकार से हो जाएगा बेबात, यानी कि छोड़िए, इस बात को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, आप इतना लोड न लीजिएगा, ऐसा आशुतोष के पिताजी ने कहा। ऐसा किसने कहा? आशुतोष के पिताजी ने। आशुतोष की छोटी बहन का क्या नाम है? चुन्नू है। वो पायल थी किसकी? इसकी छोटी बहन मुन्नी थी, उस मुन्नी की पायल है ये ख्याल रखना। जो किसने लाई थी? इसकी बुआ ने, इसकी बुआ ने, बुआ जी ने लाई थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सो मैंने उसे दिलासा दी, ढांढस दिया कि बहन जी कोई बात नहीं, आप इतना चिंता मत कीजिए, नहीं तो वह चुन्नू को पीट पाट हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच्छनी, आज उसे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं, आज उस जमीन में ही गाड़ दूंगा, ऐसा उसकी माँ कह रही थी। क्योंकि आरोप लगते हैं तो कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि मेरी संतान पर इस प्रकार से आरोप लगे। तो वही बात इनके साथ में भी हो रही थी, चुन्नू की माँ के साथ में। खैर, जिस बात ही बखेड़ा टला, बवंडर बात का हो रहा था, वो टल गया। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा पहुंचा। दोस्तों, दफ्तर क्या चीज़ है? एक विदेशी भाषा का शब्द है दफ्तर, जिसका मतलब होता है, अपन बोलते हैं ना ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है, उसी को बोलेंगे दफ्तर, है ना, दफ्तर। मैं भी टाइम पर ऑफिस नहीं जा पहुंचा। 11 आने पैसे में वो पतंग वाले को दे दी, और सॉरी, मैं समय पर नहीं पहुंचा। और जैसे ही मैं ऑफिस से आया तो आशुतोष की माँ ने कहा कि बात बढ़ गई है,
11 आने पैसे में वो पतंग वाले को दी हैं, 11 आने में वो बेच दी। पैसे उसके थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं, 5 आने जो दिए हैं वह चुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी कि ये बात हमारे बीच में हुई। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर ये सब उसके पेट में से निकाला। पेट में से निकालने का मतलब यूं नहीं कि पेट में हाथ डाल दिया और निकाल के दिया, मतलब राज उगलाना मुहावरा है ना, गुप्त बात होती है वो बाहर निकलवानी। 2-3 घंटे में मगजमारी मारती रही, हाय राम बच्चे भी क्या जी होता है, बच्चे का भी क्या जी होता है। इस प्रकार से आशुतोष की माँ कहने लगी कि इसने 11 आने में बेच दी। कितने आने में? 11 आने में, और वो है उसके पास में है, उसके पास में। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ में ऐसी चीजें ले लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए। उच्चक्का कहीं का, उच्चक्का का मतलब था बदमाश। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है? उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खेल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे बुला तो लाओ। अब दोस्तों ध्यान रखना, बंसी कौन है? बंसी इनके घर का नौकर है ना? क्या नाम है उसका? बंसी। बंसी, बंशी नहीं है। बंशी का मतलब बांसुरी के संबंधित है, ये नाम नहीं, ये नाम है। तो जब आप एग्जाम में लिखें तब आपको ध्यान रखना है, श नहीं लिखना है, स लिखना है ना, ताकि आपकी जो कॉपी चेक करने वाले जो भी होंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि बच्चे ने बिल्कुल गहराई से इस कहानी को पढ़ा है। तो आपके जो अंक हैं जो उनमें सुधार और तेज होने की अपेक्षा रहती है। ओके। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। अभी आते हैं का मतलब अब मालिक का बेटा है तो थोड़ी इज्जत से तो बोलेगा कि अभी आ रहे हैं। क्या कर रहा है? चुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि पता है कि अब वापस वो की वो बात होगी, और वो की वो बात होने के कारण से वो थोड़ा उदास हो गया। और मैंने गोद में लेने पर भी विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। मैंने गोद में भी लिया पर वो राजी नहीं हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है, बहुत ईमानदार बच्चा है, सब कुछ बता दिया। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ प्रतीत होता था। ऐसा दिख रहा था कि वो खुश नहीं हुआ। दोस्तों हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विषाद। हर्ष का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो वो राजी नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 आने तो मिले है ना? भाई तुमने बेची वो पायल तो तुम्हें बदले में कितने मिले? 5 आने। एक दोस्तों शब्द आया है हजरत। हजरत का मतलब क्या होता है? हजरत का मतलब होता है ये सम्मान प्रदान शब्द है। किसी को अपनी इज्जत देते हैं ना, सम्मानजनक, सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए इसको प्रयोग करते हैं हजरत। ठीक है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। आप किसी को रेस्पेक्ट देंगे तो उर्दू में उसको हजरत बोल सकते हैं। हजरत कैसे हैं, क्या है, वगैरह इस प्रकार से। हमने 5 आने मांग लेते तो हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम न देते? सुना, अब से ऐसा मत करना बेटे कि तुमने 5 आने वो बेच दी। अगर 5 आने हमसे मांग लिए होते तो हम नहीं देते क्या तुम्हें? आगे से भविष्य में इस प्रकार की हरकतें मत करना। ऐसा किसने कहा? ऐसा बेटा आशुतोष के पिताजी ने कहा। किससे कहा? ये बात आशुतोष से कही। उस समय कौन था पास में? उस समय बंसी नौकर भी पास में था, और उस समय आशुतोष की मां भी पास में थी। अब वो देखो बातचीत चल रही है उसके पिताजी और आशुतोष के बीच में। कमरे में ले जाकर मैंने फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए थे ना? वो बोला हाँ। और वह चुन्नू के पास है? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं।
खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ खर्च कर दिए कि अभी है उसके पास? जवाब में उसने एक बार हां कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा कि तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है, तुम बता दो ना कि मुझे नहीं मालूम। वो बोला हाँ। बेटा मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले से पैसे चुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? तो वो चुप हो गया। वह कौन है बेटा? आशुतोष। पांचों इक्कनी थी या दुअन्नी और पैसे भी थे? वह चुप, कुछ बोल ही नहीं रहा। बतलाते क्यों नहीं हो? चुप, बोल ही नहीं रहा। इक्कनियां कितनी थी बोलो? 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी नहीं थी? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा, डपट कर कहा, सच क्यों नहीं बोलते जी? सच बताओ कितनी इक्कनियां थी और कितना क्या था? इक्कनी का मतलब था एक आना, दुअन्नी नहीं, 2 आने, है ना। कॉइन्स होते हैं आपने पुराने किसी के पास, हालांकि मैं खुद भी पुराने जो सिक्के होते हैं पुराने जमाने के, उनको मैं कलेक्शन करके रखता हूं, तो आपके पास में भी किसी के पास में होंगे। तो इक्कनी वगैरह वगैरह कभी देखना होगा, संयोग होगा तो मैं कॉलेज में आप जब आएंगे तो जरूर दिखाऊंगा। और इन दिनों यूट्यूब पे विकास मीना करके बहुत अच्छे कमेंट कर रहा है, अपने वीडियो को शायद वो अच्छे से देख रहा है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रदान करता हूँ। इसी तरह से विकास पढ़ते रहिए। और अब वापिस अपन कहानी पे आते हैं। वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो नहीं तो। और उसके पिताजी एकदम से गुस्से में लाल हो गए। आशुतोष डर गया और नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू आए गुमसुम खड़ा रहा। कई बार होता है ना, बच्चे की गलती नहीं होती और उसको पीटा जाता तो वो गुस्से में रोएगा नहीं, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो इस तरह से कभी ना कीजिए, है ना। बच्चे बड़े कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, उनके साथ में उसी प्रकार से व्यवहार कीजिए जिस प्रकार से वे चाहते हैं। अभी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया। पीला का मतलब बिल्कुल एकदम से उसका रंग ही उड़ गया, है ना। और आपने उसमें शिवाजी वाले पार्ट 12th में भूषण पढ़ा होगा, साजी चतुरंग चैन अंग में उमंगधारी सरजा शिवाजी जंग जीतना चलता है। और दूसरे वाले पैरे में पढ़ा था कि शिवाजी के क्रोध को देख करके वहां पे जितने भी नवरत्न बैठे हैं और औरंगजेब हैं, किसी के मुंह काले हो गए और किसी के मुंह पीले हो गए। पढ़ा होगा आपने। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहां आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। कोठरी यानी कमरे में बंद कर दो इसको। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया, बंद कर दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होठ हिल रहे थे, इस प्रकार से हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाई तरफ का वह चौराहे वाला? वो दाई तरफ जो चौराहे पे हैं वो वाला, वो उसने कुछ होठों में बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ न समझ सका। वो इस प्रकार से कुछ होठ हिला दिए, समझ न सका। मतलब खुद ही सवाल बना रहे हैं, खुद ही जवाब चाहते हैं, तब विडंबना पैदा होती है साहब। वह चौराहे वाला बोलो। हाँ। देखो अपने चाचा को साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे। समझते हो ना बेटा? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया, सब बात समझाकर कहा, देखो आज 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वो पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं है, इतने प्यार से बतलाने की जरूरत नहीं। गुस्से में उसके साथ में पेश आना, थोड़ा कड़क होकर पेश आना, वो सच बता देगा। ऐसा किसने कहा? आशुतोष के पिताजी ने आशुतोष के चाचा को इस प्रकार से कहा। और आशुतोष अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह खड़ा था, सुनकर भी टस से मस दिखाई नहीं दिया।
टस से मस का मतलब होता है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया घर की चीजें दाम लगे हैं, पैसे लगे हैं, चीज पॉकेट में थोड़ी आ रही है, पैसे लगे हैं, जाओ बेटा लेके आ जाओ। भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ में खो दोगे? जाओ चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। तुमने 5 पैसे उनसे, 5 आने उनसे लिए है ना, और वो बेच दी तुमने पाजेब, तो अभी काम करो कि वो पाजेब ले लेना और तुम 5 आने उसको दे देना, बात खत्म। दे दे, नहीं तो नहीं दे, तुम्हारा इससे सरोकार नहीं, सरोकार नहीं, संबंध किसी प्रकार से नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ, जाओ उससे लेके आ जाओ। पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। गुस्ताखी ने हरकत, गलती। बोलो इसमें बात क्या है, इसमें मुश्किल कहाँ? समझदार बात कर रहे हैं, समझाकर बात कर रहे हैं तो समझता भी नहीं, सुनता ही नहीं। तू किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो। इस प्रकार से आशुतोष के पिताजी ने आशुतोष से कहा। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुलाया। तो आशुतोष के चाचा का क्या नाम है? आशुतोष के चाचा का नाम प्रकाश नाम है। क्या नाम है दोस्तों? प्रकाश। तो आपको ये याद रखना है, प्रकाश नाम है, ठीक है। आशुतोष के नौकर का क्या नाम है? बंसी नाम है। क्या नाम है? बंसी। आशुतोष के दोस्त का क्या नाम है? चुन्नू नाम है। क्या नाम है साहब? चुन्नू। आशुतोष की बहन का क्या नाम है? मुन्नी नाम है। क्या नाम है साहब? मुन्नी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ये इसका चाचा है, ये इनका नौकर है, ये इसका मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है, ये इसकी छोटी बहन है, ओके। इसको आप अपने कॉपी में मार्क कर लीजिए, उतार दीजिए। अब आगे चलते हैं। मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुकारा। सब्र का मतलब था कंट्रोल करके। कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश, इसे गोद में ले जाओ और जो चीज मांगे इसे बाजार में दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष, जाओ जाओ बेटा जाओ। पर उसका मुंह फूला हुआ था, गुस्से में, उदास होकर। दोनों तरह से मुंह फूलने का मतलब यूं नहीं कि सूजन आ गई है। जैसे तैसे उसे बहुत समझने पर वह प्रकाश के साथ चला, समझाने पर फिर चला गया। ऐसा चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो, चले नहीं जा रहा है। उसको पता है ना कि जब ली नहीं, बेची नहीं तो हम क्यों जाएं। 8 बरस का ये लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना किसी भी बात की उसमें समझ नहीं। तो एक और नया अपने पास में बिंदु मिल गया कि आशुतोष की एज क्या है, उम्र कितनी है। ये 8 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का, ठीक है। तो ये भी अपनी कॉपी में इसको आपको लिखना है कि आशुतोष की जो उम्र है वो 8 वर्ष है, ओके। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन वह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, और सच है। मैं अपने को दबाता चला गया। खैर वह गया तो मैंने चैन की सांस ली। चैन की सांस का मतलब आराम किया, मुहावरा है। लेकिन देखता क्या हूं कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोला कि आशुतोष भाग आया है। वहां से गया ही नहीं हो तो भाग के वापस आ गया। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा हुआ खड़ा है, घर में नहीं आता, आ ही नहीं रहा घर में। जाओ पकड़ कर तो लाओ उसको। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? ऐसी गलतियां करना बंद नहीं करेगा तू? बोल जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चांटे दिए, चड़प छड़प करके। थप्पड़ लगाते ही वह एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। रोया भी पर चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा, और जिस प्रकार से था वैसा वैसा गुस्से में खड़ा रह गया। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसको मेरे सामने से ले जाओ, जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस प्रकार से मैंने कहा, जाओ इसको बंद करो वापस।
इस बार वही आधे घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही दूसरा रास्ता नहीं दिखता था, उसको लगा कि यार मैं सही तो नहीं कर रहा हूं बच्चे के साथ। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था, है ना। मतलब इस तरह से मैं अगर कर रहा हूं तो ये गलत है। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम हुआ कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना। मुरवत की कोई जरूरत नहीं, समझे। मुरवत का मतलब होता है उदंडता, कोई जरूरत नहीं, है ना। उदंडता करना। मुरवत का मतलब होता है कि सहूलियत, इतना करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल दबंग की तरह उसे जाकर के मांग के ले आओ। प्रकाश गया, पर लौटने पर बताया कि किसी से पाजेब नहीं ली, उसने किसी से पाजेब नहीं ली। सुनकर मैं झल्ला आया, मतलब गुस्से में। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए, तुम कुछ भी नहीं कर सकते इतना। वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था, इज्जत करता था, लिहाज। वह मुंह डालकर चला गया, मुंह उतार करके वो भी चला गया। यूं नहीं कि मुंह वहां पे उतार के रख दिया और चला गया, नहीं, वो थोड़ा इस प्रकार से मुंह उतार के चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोते हुए पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई। करुणा का मतलब दया दिखाना अंदर से, है ना। किसी के दुख को देखकर अपने को भी हल्का दुखी जैसा करना, उसको करुणा बोलते हैं। तो मुझे करुणा आई। लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भावनाएं उठती हैं, अलग अलग, पता नहीं क्या किस प्रकार से भाव आते हैं। मैंने उसे जगाया, वो हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा क्यों, क्या हालत है, कैसे बेटा। थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया, पुरानी बातें याद आई। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे, पुराने वाले भाव, है ना। अकड़, जिद, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी बात का विरोध करने की क्षमता। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए जाओगे। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं मालूम हुआ। खैर, उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा कि बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना। तुम इसको पतंग वाले को दे दो और अपनी जो पायल है उसको मांग के ले आओ। कोई घबराने की बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वो कहां से देगा, छोटा बच्चा है। अब वापस वही बात करने लगा कि पाजेब उसके पास, पतंग वाले के पास नहीं होगी तो वो कहां से देगा। इसका क्या मतलब, तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी हैं, न हो चुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे। बोले अभी तो तुम कह रहे हो 5 आने में दी है और अब तुम बोल रहे हो उसके पास नहीं हुई। तो एक काम करो, चुन्नू है तुम्हारा दोस्त, उसको भी साथ में लेके चले जाओ। वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। जाओ बेटा, अपने चाचा के साथ जाओ। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। इतने में जो प्रकाश की बुआ जी है वो आते हुए दिखाई दिए। वापिस भेज रहे पतंग वाले के पास, उसकी बुआ आती हुई दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूं। और अब की बार जन्म दिवस पे उसने क्या लाने की जिद की थी, कहा था कि बुआ जी मैं साइकिल लूंगा, है ना। उससे पहले की ये घटना हो गई है। कहाँ जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूं। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उससे रोको मत, जाने दो, उसको मत रोको, उसको जाने दो। आशुतोष कहने को उद्यत था, उतावला था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा और वापिस चलने में दिक्कत करने लगा, इस प्रकार से करने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, उसे जाने दो। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था, वो जाना नहीं चाहता था वहां पे। मैंने डांट कर, प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते हो। प्रकाश कौन है, आशुतोष के पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा, प्रकाश अपने भाई को बोल रहे हैं कि इसको लेके जाओ पतंग वाले के पास में। उसकी बुआ बोल रही बेटा क्यों जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो। और वो आशुतोष हैं, वो मन से जाना नहीं चाह रहा।
अब देखो हकीकत यहाँ पे खुलेगी इस पाजेब की कि वो ली किसने थी या क्या चक्कर था। ठीक है, उस बालक पर कितना आरोप किया गया और वो आरोप और दबाव में आकर के कितना झूठ बोलता चला गया। बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है बताओ तुम। मैंने पुकारा, तू बंसी, तू भी साथ जा। बंसी कौन है? ये रही बंसी, ये इनका घर का नौकर। इसने प्रकाश आशुतोष के पिताजी ने कहा इसको भी साथ लेके चले जाओ। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो, क्या तकलीफ क्या है, मुझे बताते क्यों नहीं। मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही, बस यूं ही कुछ बात थी, और उन्होंने बात को बीच में छोड़ दिया। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें में बैठा हुआ था। राजनीति राष्ट्र की नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में राजनीति होती है ना, हर मुद्दे पे होती हैं। अपन इतना गहरा नहीं उतरेंगे। ये भार स्त्रियों पर टिकता है और राजनीति में स्त्रियां तेज होती है। हालांकि ये अपने लेखक के मानसिकता की बात है कि वो क्या सोच रहे हैं, है ना। राजनीति कोई भी कर सकता है, वो हकीकत वाली राजनीति से परे की बात है। इन्हें आपस की जो बातें होती हैं उनको लेकर के किसी मसले को पकड़ के बैठे रहना, कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती हैं। बहुत सारी बातें धीरे 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 बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकाकर बोली, इसमें वे कागज है जो तुमने मांगे थे, और यहाँ, और बात उसकी बुआ ने वहीं पे रोकी रखी। ये कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में से हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। और बुआ ने क्या किया कि जो उनका पास में टोकरी थी, उस टोकरी में से निकाल करके वो जो पाजेब थी, वो पाजेब को निकाल के उसके अंदर से रख दी उनके सामने, और ऐसा लग रहा था कि वो बिच्छू हो। तो प्रश्न आ सकता है कि जब बुआ ने वो टोकरी में से पाजेब निकाल के रखी, तो वो इस प्रकार से लेखक को आशुतोष के पिताजी को इस प्रकार से क्यों लगी कि जैसे बिच्छू हो। तो आशुतोष के पिताजी समझदार भी थे, वो इसलिए लगी क्योंकि इतनी सब माथाफोड़ी करने के बाद में आशुतोष के ऊपर इतने सारे आरोप भी लगाए कि तुमने छुन्नू के साथ में बेच दी, 5 आने में बेच दी, वैसा हुआ वैसा हुआ, और आखिरकार उसमें इस बच्चे का दोष नहीं था। तो उसके पिताजी को इसलिए लगा कि यार ये तो बिच्छू की तरह है, दोष किसी का है नहीं, और दोष इसके माथे मढ़ दिया गया। अब कहानी के उतार पर हम आ रहे हैं, तो बस थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे ही निकाल कर रखी तो ऐसा लगा कि जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि ये क्या, और एकदम से आवाज निकली, बोले कि उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी। और बुआ ने कहा कि जिस दिन मैं आई थी ना, इतवार यानी मैंने बता दिया था छुट्टी का दिन, और रविवार को मैं जब आई थी तो ये एक जो पाजेब थी वो मेरे अंदर, मेरे बक्से में, इसमें बास्केट में ही रह गई थी, इस टोकरी में रह गई थी। तो इस कहानी खत्म हो चुकी है। अब कहानी का सार यही है कि कभी भी किसी भी बच्चे को माता पिता अपने मनगढ़ंत सवालों के कारण उसको दबाव में न ले। बच्चे कोमल हुआ करते हैं, नाजुक हुआ करते हैं, हर बच्चे के अपने सपने होते हैं, हर बच्चे की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। उनको दबाव में लेकर के इस तरह से उनके ऊपर न थोपे कि वो धीरे धीरे गलत होते जाएं। मैंने कल भी कहा था कि तारे ज़मीन पर जो ये मूवी है ना, उसमें क्या करते हैं कि दबाव आने के कारण उसको डिस्ग्राफिया की तकलीफ होती है, बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, पर वो चित्रकारी में इतना माहिर होता है कि उसको एक अवार्ड भी मिलता है। उसी प्रकार से हर बच्चा के अंदर अलग अलग क्षमता होती है। आप उसके ऊपर कुछ थोपे नहीं कि आपको 90% लाने हैं, 80% लाने हैं। हल्का अलग, हर बच्चे का अलग अलग व्यू होता है। बच्चे होते हैं, बच्चे आपकी तरह कोमल होते हैं। तो एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूँगा कि यूट्यूब पर जा करके KP कॉलेज आहोर को सर्च करना है, और जैसे आए सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के साथ जिनको पता नहीं है कि इन दिनों वीडियो आ रहे हैं, उनको भी कहें कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखें, पढ़ें। उस प्रकार से मैंने जो बता दिया आपको, कमेंट भी करें, और इस प्रकार से लिखना भी है आपको, ताकि इन फ्यूचर आपके पास में वो चीज़ें बनी रहे और एग्ज़ाम के वक्त आपको अच्छे मार्क मिल सके। एक बात और कि अगर आपको इसके संबंधित किसी भी तरह का कोई सवाल है, चाहे हिंदी हो, भूगोल हो, इतिहास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो,
तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें बेझिझक, और आपका नाम लिख करके वो लिख दीजिए, ताकि हमारी जो फैकल्टी है आपको बिल्कुल उस प्रश्न के संबंधित उत्तर हैं वो दे पाएंगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं भरत कुराना आपसे इजाज़त लेता हूँ। सब्बा कर शुक्रिया।